एपिसोड का शुरुआत वहीं पे होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हो चुका था। मतलब चेन नैन के स्टैचू के सामने खड़ा था और स्टैचू को देख के थोड़ा सा हैरान था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये यहाँ पे है। इस बात पर प्रिंसेस उसको बताती है ये फेरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हार्मलेस है। तो सुनकर तो और ज्यादा शौक होता है। वो बोलता है कि इसको फेरी का दर्जा मिल चुका है। फिर उससे प्रिंसेस से पूछता है क्या सच में ये तैन तैन है। इस बात वो उसको डांटती है, उसको समझाती है फेरी का नाम लेकिन नहीं बोला जाता है, इसका मतलब उसको तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसको सुनकर तो और ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। फिर उससे पूछता है कि ये 10,000 साल पहले थी ना, तो तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला, इतना साल तक इसको कोई याद कैसे रखा। इस बात वो बताती है कि एक एंशिएंट बुक में इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि 10,000 साल पहले इस डायनेस्टी में आई, आने के बाद इसी ने हैरम दिया है। हैरम देने के बाद कुछ ट्रिक सिखा के, टेक्निक सिखा के वो वहां से चली गई। बात को सुन के थोड़ा सा हैरान तो वो सोचता है वो आई थी, शायद मुझे लगता है कि मैं पास्ट अपना पूरा तरह से भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे हर वक्त जो छोटा छोटा सा पास्ट का याद आता है वो भी तो पास्ट है। इस हिसाब से ये तो बुरी थी। प्रिंसेस को देखते जो आगे जा रही थी तो चैन उसके पीछे नहीं आ रहा था। इस बात से वो घूम के चैन से पूछती है चैन तुम मेरे साथ जा क्यों नहीं रहे। लेकिन वो जब चैन के चेहरा पे देखती है तो उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस सीरियस मूड दिख रहा था, जैसे किस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। देखिए थोड़ा सा वो भी क्वेश्चन, उसके भी दिमाग में क्वेश्चन बनने लगता है। वो उसकी तरफ जैसे आगे बढ़ती है हम चैन को देखते हैं जो डायरेक्ट वहीं से अपने पास में पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है जहाँ पे चैन और नैन नैन का बैटल होने वाला था, हो चुका था। वो लोग एक दूसरे से अलविदा ले रहे थे। यहाँ पे चैन उसको यह भी बोलता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम बैटल जरूर करूंगा, शायद जीतूंगा क्योंकि तुम भी एक बहुत ही अच्छी फाइटर हो। तो वो जैसे वहाँ पे ताली लेने वाले थे उससे पहले वापस वो प्रेजेंट में आ जाता है। हमको पता है यहाँ पे चलता है चेन्नैन को अभी तक एहसास नहीं हुआ, जिसके कारण उसका पावर खत्म हुआ था। इसको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो नैन नैन इसका पावर खत्म कर दी थी, उसके अंदर पॉइजन डाल दी थी। चेन्नैन उसको बोलता है कि मुझे इस चीज का डर है कि मैं जल्दी इमोर्टल हो जाऊंगा, इमोर्टल होने के बाद मैं कोशिश करूंगा वापस पास्ट में आने के लिए और तुमसे दोबारा मिलूंगा। उसको सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा हंसती है। वो बोलती है तुम इमोर्टल होना चाहते हो, शायद तुम बोल रहे हो तुम्हारा सारा पावर खत्म हो चुका है। और अगर तुम पावर अपना ले भी लिए लेकिन तुमको फिर भी परेशानी होगा, बहुत सारा परेशानी होगा। यहाँ पे बहुत सारे पागल क्राउड है जो तुमको इमोर्टल होने नहीं देंगे, तुमसे जेलस खाने लगेंगे। जो ऐसा बोल रही थी तभी उसके चेहरा पे उसका नजर पड़ता है, जिसके कारण वो देख के हैरान होती है। ये भी अभी भी डिप्रेशन टाइप का दिख रहा है, ये किसी चीज में डूबा हुआ है। बहुत ही ज्यादा वो हैरान होती है उसका ऐसा चेहरा देखकर, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोगों ने भी देखा था चेन्नैन इससे पहले सीरियस फेस में एक बार भी नहीं आया था। को देख के वहां पे बोलती है ठीक है कुछ भी नहीं, अब तुम यहाँ से चलो। यह बोल के वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक सीढ़ी पे पहुंचते ऊपर जाने के लिए, तभी वहाँ पे कुछ बंदे बनते उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे वहां से गुजरते हैं तो वहाँ पे वो तीनों बैठ के बात करने लगते हैं कि वो लड़का कौन है जो प्रिंसेस के साथ चल रहा इतना सही दम बगल में। इस बात वो बताता है कि इसको मजेस्टी ने नाइट बना दिया है। इस बात वो पूछता है नाइट बना दिया है, तो वो बोलता है कि इसके पास कोई स्किल भी नहीं है। इस बात पे वो सोचता है पता नहीं ये मजेस्टी के साथ क्या किया है जो मजेस्टी इसको नाइट बना दिए हैं। बात कर रहे थे हम लोग, देखते हैं कि चैन को भी इन लोगों का सभी बात समझ में आ रहा था। इन लोगों को मुस्कुराते हुए पीछे घूम के थोड़ा सा देख रहा था। कुछ समय में ही वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग अपने वेटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस उसको बोलती है कि तुमको भी यहीं पे रहना है, उसको समझाती है यहाँ का सब कुछ। तभी वहाँ पे ड्रैगन उड़ने का दिखता है और बहुत सारे डिसाइपल वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर रहा था। वो भागते हुए एक डिसाइपल इधर आ जाता है जिसके ऊपर ड्रैगन अटैक करके जख्मी करके वहीं पे गिरा देता है। दूसरे के ऊपर अटैक करने वाला ही था, तभी वहाँ पे वो सर झुका लेता है। वो उससे माफी मांगता है, बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगा। लोग तभी देखते हैं ड्रैगन के ऊपर एक लड़का था, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ पे वो अपना वेपन निकालता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाते हुए डर के आगे जाती है, उसको शील्ड बना के उसको बचा लेती है बहुत मुश्किल से। लेकिन उसको देख के वो अपना वेपन अपना वापस अपने पास बुलाता है, नीचे उतरता है, प्रिंसेस से बोलता है कि तुम बहुत समय बाद मिले। इस बात पर प्रिंसेस बोलती है कि तुम पागल, ऐसे तुम क्यों कर रहे हो। इस बात वो बोलता है कि बस मेरे हेवनली मील के लिए कुछ चाहिए था, बस 2 स्लेव चाहिए थे। मतलब मेरे ख्याल से वो ड्रैगन को खिलाने के लिए 2 आदमी को खोज रहा था, ना कि जाके कोई बेस्ट को खोज रहा था। को सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, उसको 2-4 असली गाली में दे देती है, भाई गाली दे देती है उसको। वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत समय बाद मिला हूँ, अभी भी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे नाक पे ही रहता है, लेकिन मुझे यह चीज बहुत ही ज्यादा तुम्हारा पसंद आता है। जो वहाँ पे गार्ड था उसको वहाँ से भगाता है, जिस बात से वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से चेन भी चला जाता है उसके सामने, जैसे पूछता है कि ये एरोगेंट बॉय कौन है। तभी वो बंदा इससे के बारे में, चेन के बारे में पूछने लगता है कि ये लड़का कौन है, हैंडसम बॉय जो तुम्हारे बगल में खड़ा है। बंदा उसको कुछ बोलता है, तभी प्रिंसेस चेन को पकड़ लेती है। चेन को बोलती है कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो ये लड़का है चेन को। इस बात पे चेन बोलता है कि ये मेरे उससे मतलब नहीं है, तुम यहाँ क्या खुरपात कर रही हो, छोड़ो मुझे। इस बात को उसको नहीं छोड़ती
है, उसके सामने क्यूट सा चेहरा बनाने लगती है कि प्लीज मत हटाओ ना। देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा जल बुझ जाता है। वो बोलता है प्रिंसेस यार तुम क्या कर रही हो, पहले से ही हम लोग इंगेज्ड हैं, मतलब हम लोग पहले से इंगेज्ड हैं, तुम इसके साथ इतना चिपक क्यों रही है, ऐसा तुम क्यों बात कर रही हो, हमारे रॉयल फैमिली का मजाक उड़ा रही हो। इस बात पे प्रिंसेस उसको बोलती है कि मैं तुमसे पूरे जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगी। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो चेन्नन की तरफ बढ़ता है, बोलता है कि तो ये तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन प्रिंसेस मेरी होगी, या बोल के उसको हाथ लगाने वाला था, लेकिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि इतना ताकत है इसके पास कि मेरा हाथ पकड़ चुका है, इतना औकात है इसके पास, या बोल के उसके ऊपर बहुत पावरफुल अटैक करता है। लेकिन चेन यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे उसको पता था कि इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे प्रिंसेस भी उसको चिल्ला के बोलती है कि शायद तुम भूल रहे हो, तुम यहाँ का रूल तोड़ रहे हो कि तुम किसी को भी नहीं मार सकते हो। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो ड्रैगन से यहाँ के डिसाइपल को क्या कर रहा था, भाई कुत्ता बना रहा था, क्या कर रहा था, यहाँ के कौन सा रूल है भाई कि तुम इसको नहीं मार सकते, उसको मार सकते हो, इसको नहीं मार सकते, उसको मार सकते हो। अपना अटैक रोक लेता है। रोकने के बाद वहाँ पे चेन को बोलता है कि तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम एक औरत के पीछे छिप रहे हो। इस बात पर चेन उसको बोलता है ओ सच में, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, तुम्हारा जो हरकत देख के लगता है तुम छक्के से भी कम नहीं हो। इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रिंसेस हैरान होती है, उसको गौर से देखने लगती है, तभी उसका और बेइज्जती करता है, तुम असल में देखने में एक कुत्ते जैसे दिख रहे हो जिसका ना स्किन है ना ही कोई फेस है। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, तो प्रिंसेस को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, उसको चिढ़ाती है, और नीचे से जब डोंग चिढ़ाता है तो उसका नजर डोंग पे पड़ता है, तो उन लोग से बोलता है कि मुझे ये ड्रैगन दे दो या जानवर दे दो। इस बात को वो मना कर देता है। वहाँ पे वो चेन उसको बोल देता है ये बेचने के लायक नहीं है। इस बात को वो बोलता है लेकिन मुझे खरीदना है, यह बोल के वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चेन उसको बोलता है शायद तुमको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ये बेचने के लायक नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं उसी से पूछ लेता हूँ, यह बोल के वो ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ड्रैगन पीछे चला जाता है, तो जाके उसको जैसे हाथ में लेता है तो वो ड्रैगन उसको वहाँ पे उसके हाथ में काट लेता है, जिसके कारण वो अपना मैजिकल पावर यूज़ करता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वो जाके उस ड्रैगन को उठाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे मर भी सकता था, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक लग गया था समझो। तो वो बंदा अभी भी चैन से सांस नहीं लेता है। यहाँ पे वो चेन को धमकी देता है कि तुम प्रिंसेस से थोड़ा सा दूर रहो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमको मार दूंगा। यह हरकत देख के प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। यहाँ पे उसके पे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इस बात को बोलता है कि प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। तो प्रिंसेस उसको दोबारा वही बात बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इस बात से वो गुस्सा होता है, फिर वहाँ से चुपचाप से चला जाता है अपने ड्रैगन पे बैठ के। प्रिंसेस वापस डोंग के पास आती है, उस ड्रैगन के पास आती, उससे बोलती है कि सॉरी मैं तुमको नहीं बचा पाई, वो तुमको जख्मी कर दी। ये भी बंदा बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। इस बात पे प्रिंसेस उससे पूछती है चैन से कि मैं तुम इसको लेके जा सकती हूँ, मैं इसका अपने चैम्बर में ले जाके बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, बहुत जल्दी हील हो जाएगा। इस बात पे उसको चेन भी दे देता है, क्योंकि चेन को एहसास था कि उसको ये जख्मी हो चुका है। ये थी अपने ड्रैगन। चेन उधर घूम के उस बंदे को देखता है जो ड्रैगन से जा रहा था गुस्सा में, फिर वहाँ से तुरंत सीन करके कुछ समय बाद का देखते जब रात हो गया था, वो बंदा अपने घर पहुँच चुका था। वहाँ पर बैठ के वो बहुत ही ज़्यादा वाइन पी रहा था। उसको वाइन जब खत्म हो जाता है तो अपने गार्ड को बुलाता है, उसे बोलता है वाइन लाओ। इस बात को बोलता है कि वाइन खत्म हो गया। इस बात से गुस्सा में लात मारता, उसको बोलता है कि मेरे लिए एक बेस्ट क्वालिटी का वाइन लाओ। फिर वहाँ से बाहर निकलता है, अपने गार्ड को बोलता है कि जब वाइन लाओ। वह जैसे जाने वाला था उसको पीछे वापस बुलाता, उसको बोलता है कि जो माइन में है वहाँ से पूरा चावल इकट्ठा कर लो। इस बात से वो हैरान होता है, उसको समझाता है अगर हम लोग पूरा चावल ले लिए तो जो माइन में काम कर रहे वो खुद सोचे वो खाएंगे क्या। वो बोलता है कि इससे तुमको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम देखो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो गुस्सा है मतलब किसी तरह का परेशानी खड़ा कर देगा। तुम वो अनाज बदलो और उससे जाकर वाइन बहुत अच्छा क्वालिटी का लेकर आओ। इस बात से वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाता है। तभी वो एकदम से देखते हैं उसका बॉडी इधर फेंका गया जाता है, जैसे इसको किसी ने मार दिया, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यह बोलने लगता है कौन है कौन है कौन है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।